हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। दोस्तों, सबसे पहले कोरोना वायरस के अपडेट्स जानते हैं। बीते दिन 67,023 नए केसेस हिंदुस्तान के अंदर। इसके एक दिन पहले के मुकाबले ये केसेस थोड़े ज़्यादा बढ़े हैं। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स 2330 की है। डेथ्स में थोड़ी कमी आई है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन आवर कंट्री इज 8,26,000। इसके साथ अच्छी खबर, मिल्खा सिंह कोरोना वायरस से अब नेगेटिव हो चुके हैं। पीजीआई में ये एडमिट थे और इनकी हालत अब दुरुस्त हो रही है। आरबीआई ने नई घोषणा की है। कोरोना वायरस के सेकेंड वेव के चलते 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान को उठाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये खामियाजा ऑल ओवर हर सेक्टर का लॉस मिला के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की है। ये एक बड़ा सम होता है। ये सम अगर न जाता देश से, शायद तरक्की की राह में और तेजी से बढ़ते। मुंबई के क्राइम ब्रांच ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। 2.7 करोड़ रुपए का एम्बरग्रिस ये बेच रहा था। एम्बरग्रिस क्या होता है? व्हेल वॉमिट। व्हेल ये अपने मुंह से उल्टी करता है। उसके शरीर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का ये एक पार्ट है जो कि इस्तेमाल होता है परफ्यूम्स बनाने में। वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होता है ये सब्सटेंस, बिल्कुल मृग के कस्तूरी की तरह। दोस्तों, सबर्बन मुलुंड इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत इसके खिलाफ केस बुक हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एम्बरग्रिस स्पर्म वेल के पेट से ही निकलने वाला सब्सटेंस है। गुलू चौधरी नाम के बोटमैन को मिली एक बच्ची गंगा नदी में तैरती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बच्ची एक वुडन बॉक्स के अंदर थी और वुडन बॉक्स में उसको कपड़े पे लपेट के रखा गया था। एक चिट भी थी। चिट पे लिखा था डॉटर ऑफ गंगा, मतलब कि गंगा की बेटी। दोस्तों, वो उससे घर ले आया। बाद में पुलिस उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज करती है। 2 दृश्य हैं। एक दृश्य की काफ़ी दिव्य ये बच्ची हो सकती है। कहाँ से आई है कोई नहीं जानता। क्या ये अलौकिक बच्ची है? दूसरी चीज कि बड़े शर्म की बात है कि किसी ने इसको गंगा नदी में बहा दिया। इसको अपना न समझकर, इसको एक भार समझकर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो चलता रहेगा, लेकिन ऐसे एक्टिविटीज़ को रोकने की चीज़ है। गुलू ने तो उसको पा लिया, लेकिन कितनी ही बच्चियां ऐसे मिलती नहीं होंगी। अगर आप सुबह उठते हैं, पानी आपको मिलता है पीने के लिए, नहाने के लिए, दैनिक कार्य करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए, तो शुक्र मनाइए। नागालैंड में अगर आप होते, एक किसान होते, तो 915 गाँव में इस समय ड्राउट लाइक सिचुएशन है। जी हाँ दोस्तों, 2021 के ऐसे हाल में भी ऐसे गांव हैं, इनफैक्ट सैकड़ों गांव हैं जहां पर ड्राउट लाइक सिचुएशन बनी है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी काट्यो आय का कहना है कि अगर यूं ही कंडीशन बना रहा तो जुलाई के महीने आते तक फार्मर्स अंडरटेक नहीं कर पाएंगे एग्रीकल्चर कल्टीवेशन, जिससे आर्थिक तौर पे भी नुकसान होगा और वापस से कई सारे फार्मर सुसाइड करेंगे। सरकार को जल्दी इसके रूप कोई नया कदम उठाना चाहिए क्योंकि मॉनसून डिले हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट किया है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया टू सुप्रीम कोर्ट। 31 जुलाई तक आ जाएंगे सभी रिजल्ट क्लास 12 के। क्या क्राइटेरिया है? 40% मार्क्स प्री बोर्ड या इंटरनल एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स ऑफ क्लास 12 से रिकॉग्नाइज होंगे। 40% मार्क्स क्लास 11 के फाइनल एग्जाम से रिकॉग्नाइज होंगे और 30% मार्क बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10 से रिकॉग्नाइज होंगे। नहीं सुना तो 10 सेकंड बैक करके फिर सुन लीजिए दोस्तों। और क्लास 10 के भी एग्जाम्स मैटर कर रहे हैं इस बार क्लास 12 के रिजल्ट्स में। आपको कैसा लग रहा है? ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या सही है या फिर नहीं? मुझको तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट करके अपने ख्याल लिखिए। एल्बर्टो सैंचेज गोमेज नाम का एक शख्स अपनी माँ मैड्रिड के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। पहले तो उस शख्स ने अपनी माँ की जान ली और फिर उसके बॉडी को कई टुकड़ों में काटा। 15 दिन के समय में उन टुकड़ों को वो खाता था और इंजॉय करता था। दोस्तों, बाद में पुलिस को जब पता चला तो 15 साल की जेल होती है एल्बर्टो को, लेकिन फिर पता चलता है कि किसी साइकोटिक एपिसोड से जूझ रहा था जिसका इलाज जेल में अब चल रहा है। जियो ने मुंबई के अंदर 5G ट्रायल शुरू कर दिया है। सरकार से स्पेक्ट्रम अलॉट होने के बाद DOT ने जो अलॉट किया है, मिड एंड MM वेवलेंथ एंड स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी की मदद से वो नया टेस्टिंग कर रहे हैं और वो इस समय देश के अंदर सबसे आगे हैं 5G टेस्टिंग के मामले में। जियो के एग्जीक्यूटिव का ऐसा क्लेम है। देखना ये है जियो कब लॉन्च करता है 5G आम जनता के लिए। अयोध्या के राम मंदिर के ट्रस्ट को जमीन खरीदने पे कुछ विवाद उठाए गए। संजय सिंह और SP चीफ अखिलेश यादव ने कुछ विवादित बात कही। राम मंदिर के जमीन खरीदने के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए।
साक्षी महाराज का कहना है कि इन लोगों ने अगर डोनेशन दिए हैं तो वो डोनेशन अपना वापस ले सकते हैं, रिसिप्ट दिखाएं और डोनेशन लेके चलते बने। अगर ये कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी न करें। बड़ा क्लेम है साक्षी महाराज की ओर से कि जो लोग भी डोनेशन दिए हैं वो वापस लेना चाहें तो रिसिप्ट दिखाकर वापस ले सकते। जाते जाते कुछ प्रेरणादायक बात बताता हूँ। विद्या बालन जो कि एक सुपरस्टार हैं, आज 100 करोड़ से ऊपर की उनकी वैल्यूएशन है, उन्होंने बताया कि वो अपने 4 कजन सिस्टर्स के साथ 500 रुपए तक में काम की हैं। उनकी फर्स्ट सैलरी थी 500 रुपए की। पेड़ के बगल वो ऐड लेके खड़ी रहती थी और यही उनकी ड्यूटी थी। काफी समय तक उन्होंने इस काम को किया है। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिला, 500 रुपए में कभी काम करता था और 20 साल के अंदर ही 100 करोड़ के ऊपर है, और वो भी एक औरत। तो प्रेरणा लेने वाली चीज है। इसी अच्छी खबर के साथ लेता हूं आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे एपिसोड में। दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।